Okay, welcome back to students to our tutorial classes of Manas Academy. This is the lecture number 5 of class 11th physics, and today our topic is angle. What is angle? The angle is the inclination between two lines. Okay, the inclination between two lines is called angle. There are two lines OA and OB, and the inclination between two lines OA and OB is theta. So theta is the angle between OA and OB. तो किन्हीं भी दो लाइन के बीच, ठीक है, या फिर किन्हीं भी दो प्लेन के बीच एंगल बिटवीन टू लाइंस, और we say that planes, ठीक है, कोई भी दो लाइन, ओके, कोई भी दो लाइन है, उन दो लाइन के बीच का जो इंक्लाइनेशन है, मतलब कि उनके बीच का जो झुकाव है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। या फिर कोई दो प्लेन है, दैट आर टू प्लेन्स, एंड द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू प्लेन्स इज कॉल्ड एंगल। ओके, फॉर measuring the angle there are some systems, and in class 11th we are study two systems. First is sexagesimal system and second is circular system. अब डियर होता क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो एंगल की यूनिट होती है वो आप पहले से पढ़े हैं, वो होती है डिग्री। ठीक है, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री, एंड if there are two lines, and one is a horizontal line OA and second is a vertical line OB, a horizontal line OA and a vertical line OB, and OB is perpendicular on OA. OB और OA पे क्या है डियर? परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन है आपके पास और एक परपेंडिकुलर लाइन है, और इनके बीच का जो एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, और इनके बीच का जो इंक्लाइनेशन है वो एक राइट एंगल है। तो वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों के बीच का जो झुकाव है वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, और अगर इसी 90 डिग्री को हम इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब कि इस पूरे इंक्लाइनेशन को हम इक्वल अगर इसको हम अगर इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसका जो एक पार्ट रहेगा, ठीक है, वो होगा आपका 1 डिग्री, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, एक राइट एंगल के बीच हमने इक्वल कितने पार्ट्स किए? इसके 90 पार्ट्स किए, और इसका एक पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री। ओके, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, यानी कि कोलिनियर है, ठीक है, तो इनके बीच का इंक्लाइनेशन कितना हुआ? या कोई दो प्लेन है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनके बीच का जो इंक्लाइनेशन रहेगा डियर, वो रहेगा कितना? 0। ओके, एंड उसके बाद तो एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है डियर? 90 डिग्री का। और अगर वन राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो वन पार्ट क्या रहेगा? 1 डिग्री। अगर अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर दो लाइन है, ठीक है, OA एंड OB, और इनके बीच का एंगल मान लीजिए कितना है? 1 डिग्री। इनके बीच का एंगल है 1 डिग्री। सपोज दैट द इंक्लाइनेशन बिटवीन OA एंड OB इज 1 डिग्री, और इस 1 डिग्री एंगल के अगर हम इक्वल कितने पार्ट करते हैं डियर? 60 पार्ट्स करते हैं। इसके इक्वल कितने पार्ट करते हैं? 60 पार्ट। तो 1/60th पार्ट, यानी कि इसका एक पार्ट किसके इक्वल होगा? 1। इसको हमने बोल दिया मिनट। ओके, और मिनट के लिए, जैसे डिग्री के लिए ऊपर पे हम एक 0 बनाते हैं, तो मिनट के लिए सिंबल होता है ऊपर पे एक लाइन हम छोटी सी ड्रॉ करते हैं। तो 1 डिग्री क्या है?
अगर सॉरी 1 मिनट 1 डिग्री है, 1 राइट एंगल के, ये एक राइट एंगल है और इसके हमने कितने पार्ट्स किए, ये इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री और इसके हम कितने पार्ट कर रहे हैं, 90 पार्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक पार्ट क्या होगा डियर, वो होगा 1 डिग्री। और अगर आप 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो इसका एक जो पार्ट होगा वो होगा आपका 1 मिनट। ठीक है, एक ये है, एक ये है, इनके बीच का जो एंगल है मान लीजिए वो 1 डिग्री है। अब मैंने इसके इक्वल इक्वल कितने पार्ट कर दिए, 60 पार्ट कर दिए। तो इसका एक पार्ट 1 डिग्री का 1 पार्ट, अगर आप 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट करते हैं और उस 60 पार्ट में से एक पार्ट आपके क्या होता है डियर, 1 मिनट। और इसी तरीके से 1 मिनट के आप 60 पार्ट्स करते हैं, 1 मिनट के आप कितने पार्ट करते हैं, 60 पार्ट करते हैं, यानी कि आपने 1 मिनट के कितने पार्ट किए, 60 पार्ट किए। तो देन द 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। समझ में आई बात? ओके, ठीक है। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड 1 डिग्री को भी अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, यानी कि हम 60 इससे करेंगे, सेक्सा मतलब 60। तो 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपकी बात आपकी क्लियर होगी। तो इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमने शुरुआत कहां से की, हमने कहा एंगल क्या है, एंगल इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस और प्लेन्स इफ देयर आर अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन, these are perpendicular on each other as like OAB and OA is perpendicular on OB। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर इस 90 डिग्री के हम इक्वल कितने पार्ट्स करते हैं, 90 पार्ट्स, तो एक पार्ट क्या होगा डियर, 1 डिग्री। 90 डिग्री के इक्वल 90 पार्ट्स किए तो एक पार्ट क्या रहेगा, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री के भी अगर आप इक्वल कितने पार्ट करते हैं, 60 पार्ट करते हैं, तो वो रहेगा आपका 1 मिनट। और 1 मिनट के भी आप इक्वल 60 पार्ट करते हैं तो वो रहेगा आपका 1 सेकेंड। ओके, तो ये then second system for the measurement of angle is circular system. In this system the unit of the angle is radian. In this system the unit of the angle is radian. इसको पहले मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ, व्हाट इज द 1 रेडियन एंगल। ठीक है, तो व्हाट इज 1 रेडियन एंगल, 1 रेडियन इज द एंगल subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle. ओके, 1 रेडियन एंगल क्या है, तो ये एक सर्कुलर सिस्टम है, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, r। ठीक है, एक सर्कल लिया और उस सर्कल की जो रेडियस है वो है r और इसका सेंटर जो है वो है o। ठीक है, तो 1 रेडियन एंगल सेंटर, इस सर्कल के सेंटर पे 1 रेडियन एंगल कब सबटेंड होगा, तो 1 रेडियन एंगल तब सबटेंड होगा जब जितनी इसकी रेडियस है ना, ठीक है, जितनी इस सर्कल की रेडियस है, वही तो ये भी है, तो जितनी इस सर्कल की रेडियस है उसी लेंथ का, जितनी रेडियस है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर अगर इसकी रेडियस है, तो 5 सेंटीमीटर लंबा मैं एक आर्क लिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबा एक क्या लिया मैं, आर्क लिया। तो इस आर्क के द्वारा, ये इस आर्क के द्वारा इसके सेंटर पे जो सबटेंड एंगल होगा वो कितना होगा, 1 रेडियन। ठीक है, तो एक आर्क है, इस आर्क का एक पॉइंट ये है, इस आर्क का एक पॉइंट ये है, समझ में आया। तो इस आर्क का एक पॉइंट ये, इस एक पॉइंट ये, इस आर्क के द्वारा सेंटर पे सबटेंड एंगल 1 रेडियन होगा। कब, जब इस आर्क की लेंथ और ये रेडियस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of the circle by an arc if the length of the
आर्क इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। और अगर जर्नल, अगर इस आर्क के ये अब अगर मैं कहूं कि एक सर्कल है उसमें मैंने एक आर्क ली है, इस आर्क की लेंथ है l और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है r, तो इस आर्क के द्वारा इसके सेंटर पे सबटेंड जो एंगल होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज l, if the length of the arc is l and radius of the circle is r, तो l upon r is equal to कितना, थीटा, ठीक है। और आप देखेंगे if l is equal to r, अगर लेंथ आर्क की लेंथ और रेडियस आपस में क्या है, इक्वल है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, बोले तो आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला हो गया एंगल के लिए इन रेडियन, आर्क अपॉन रेडियस। अब मैं सिंस मैंने मान लिया है कि आई सपोज दैट एल इज इक्वल टू आर, तो मैंने इस आर की जगह भी कितना ले लिया, एल, ठीक है। लेंथ और आर्क की लेंथ और रेडियस अगर कहें इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल जो सबस्टेंड हो रहा है वहां पर सेंटर ऑफ पे वो कितना हो जाएगा, 1 रेडियन, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज 1 रेडियन एंगल समझ में आया, ठीक है। और रेडियन एंगल क्या है, तो रेडियन एंगल आप समझ गए होंगे, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। अब देन एंगल का फॉर्मूला आ गया, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। And that angle is radian angle, okay. If the length of the arc is l and radius of the circle is r, then angle is equal to l upon r, ठीक है। अब इसको समझते हैं, यहां पर मैं साइड पे आपको दिखाता हूं, ये ठीक है। अगर आपने सीधे सीधे रेडियन एंगल कुछ नहीं है, आपने एक सर्कल लिया, ठीक है, या आपने कोई एक आर्क ली, ठीक है, आपने अपने कंपास पे, ठीक है, मान लो 5 सेंटीमीटर फिल किया और यहां से यहां तक एक क्या ड्रॉ कर दी, यहां से यहां तक आपने एक आर्क ड्रॉ की, ठीक है। अपने कंपास में कितना लिया है आपने, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी डियर, रेडियस, ठीक है। तो यहां 5 सेंटीमीटर है, तो इस डायरेक्शन में ये यहां भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस ए बी आर्क की लेंथ, अगर इस ए बी आर्क की लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इस ए बी आर्क की लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इस आर्क ए बी के द्वारा यहां पर इस पॉइंट ओ पर सबटेंड जो एंगल है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डियर, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, एल की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन रेडियस की वैल्यू कितनी है, 5 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2 रेडियन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक पूरा का पूरा सर्कल, मतलब कि एक कंप्लीट आर्क, मतलब आपने कंपास में कुछ भी लिया और यहां से रोटेट किए, ऐसे पूरा का पूरा रोटेट करते करते, ठीक है, आप ऐसे इसको रोटेट करते रहे और पूरा का पूरा यहां तक घुमा दिया, ठीक है। तो आप डिग्री में तो पहले से जानते हैं कि ये पूरा एंगल कितना बना, ये ओ ए, मान लीजिए ये लाइन है ओ ए, और ओ ए से चलना शुरू किया, वापस यहीं पे पहुंच गया, ठीक है, ओ ए, और वापस यहीं पे पहुंच गई। ये लाइन ओ ए से शुरू हुई और वापस जहां से शुरू की थी यात्रा वहीं पे पहुंच गई। तो पूरा ये एंगल कितना बनेगा, आप जानते हैं ये पूरा एंगल बनेगा 360 डिग्री, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कल, इसको बोलते हैं
एंगल सबटेंडेड बाय अ सर्कल on the center of the circle is 360 degree. Okay, angle subtended by a circle at the center of the circle is 360 degree. ठीक है, अगर हम रेडियन में जानना चाहें कि रेडियन में ये एंगल कितना सबटेंड हुआ है इस पूरे के पूरे सर्कल के द्वारा, इस सेंटर पे टोटल एंगल कितना सबटेंड हुआ है, तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी आर्क, ये पूरी की पूरी आर्क की लेंथ चाहिए और ये पूरा ये रेडियस चाहिए. ठीक है, तो इस पूरे सर्कल के द्वारा इस पूरे सर्कल के द्वारा सेंटर पे सबटेंड एंगल, मतलब कि कोई ये ओ ए आपने यहां कंपास लिया, पूरा घुमा करके वापस यहीं पे ए पे पहुंचा दिए, तो ये पूरा एंगल कितने का है 360 डिग्री का. वन रोटेशन इज 360 डिग्री. इन रेडियन कितना होगा, तो इन रेडियन मुझे ये पूरी की पूरी आर्क ए से चलना शुरू किए वापस ए पे ही पहुंचे, तो इस पूरी आर्क की लेंथ चाहिए. और सपोज दैट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज आर. ठीक है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है आर, और मुझे इस पूरी आर्क की क्या चाहिए लेंथ चाहिए. तो इस पूरे आर्क की लेंथ यानी कि यहां से शुरू किए वापस यहीं पे पहुंच गए, तो ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी सरकमफेरेंस के इक्वल. और सरकमफेरेंस तो ये पूरी की पूरी आर्क की लेंथ कितनी आएगी डियर 2 पाई आर. ठीक है, एंगल सबटेंडेड at the center of a circle angle subtended at the center of a circle by the circle. ठीक है, एक सर्कल के द्वारा उसके सेंटर पे सबटेंड जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एल अपॉन आर. आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी डियर, पूरे अगर सर्कल की बात करें तो पूरा का पूरा आर्क कितने का, पूरा ये पूरी लेंथ कितनी 2 पाई आर. एंड रेडियस कितना है आर, तो आर से आर कैंसिल, तो एक पूरा कंप्लीट सर्किल. ठीक है, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन. एंड इन डिग्री कितना वो आप पहले से जानते थे, वन कंप्लीट रोटेशन कितने का होता है 360 डिग्री का. ओके, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री. ओके, रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर. ठीक है, रेडियन अब आप क्लास 11th में बहुत ज्यादा यूज करेंगे. रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. ओके, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन इज 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया है 2 पाई रेडियन. ओके, 2 पाई रेडियन. और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14 अक्रॉस. तो पाई की वैल्यू रखी 3.14 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 6.28 रेडियन. ओके, तो 360 डिग्री किसके इक्वल होता है 2 पाई रेडियन या फिर 6.28 रेडियन. ये 6.28 कहां से आया, पाई की वैल्यू रखिए 3.14. 3.14 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन इट कम्स 6.28 रेडियन. ओके, और यहीं से हम कह सकते हैं सिंस 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो ये 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. और इस 2 से 360 कैंसिल, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन एंगल. ठीक है, मतलब कि
180 डिग्री किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन एंगल, ओके, या पाई रेडियन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहीं से हम दो फॉर्मूले और लेके आ सकते हैं। सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ओके। तो कभी भी हमें अगर डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में, ठीक है। तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई अपॉन 180 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। एज लाइक सेम, जैसे कन्वर्ट, एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया, कन्वर्ट द एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लास 10th में देखते थे, ठीक है। बहुत कॉमन यूज कौन कौन से एंगल होते हैं, ठीक है। तो आपका यूज होते हैं कन्वर्ट द एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री इन रेडियन, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है, ओके। देन 0 डिग्री को तो सीधे सीधे 0 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 0 को मल्टीप्लाई कीजिए पाई अपॉन 180 से, तो कितना आएगा? ये भी 0 आएगा। एज लाइक सेम यहाँ पे करते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 30 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, सो 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में है पाई अपॉन 180, तो 30 डिग्री की 30 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 18 कैंसिल, 6 टाइम, देन द वैल्यू कम्स पाई बाय 6 रेडियन। तो 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई बाय 6 के। ऐसे ही 45 डिग्री को अगर आपने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 45 डिग्री इज मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, ठीक है। 45 से ये कितने टाइम कैंसिल होगा? 4 टाइम, तो दैट कम्स पाई बाय 4, ओके। एज लाइक सेम 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है इन रेडियन, तो आप क्या करेंगे? पाई अपॉन 180, ओके। देन 90 to 180 कैंसिल, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। देन वैल्यू इज आउटकम पाई बाय 2, सो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। तो ये एंगल आपको याद होना चाहिए। 0 डिग्री कितना होता है? 0 रेडियन, वो ठीक है। 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन, ओके। तो लास्ट में आप इनको वैसे लिख भी लें, जीरो डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ है डिग्री और यहाँ है रेडियन, ठीक है। 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, ठीक है। आपका 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन, and 60 degree is equal to pi by 3 radian, and 90 degree is equal to pi by 2 radian. As like same 180 degree is equal to pi radian, and 360 degree is equal to 2 pi radian. 360 degree is equal to 2 pi radian, okay.
0 डिग्री 0 के इक्वल, 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, 180 डिग्री पाई एंड 360 डिग्री किसके इक्वल होगा? 2 पाई रेडियन के इक्वल। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी अब जब फिजिक्स जब तक आप पढ़ते रहेंगे इसकी। ठीक है, एट लास्ट यहीं से एक दूसरा फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं डियर। आप जानते हैं, सिंस यू नो दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या फिर 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू, पाई रेडियन 180 डिग्री के है तो 1 रेडियन कितने के इक्वल? 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल। ठीक है, अगर रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कन्वर्ट करना है पाई बाई 6 को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। अब तो आप जानते हैं पाई बाई 6 रेडियन किसके इक्वल है? 30 डिग्री के इक्वल है। तो पाई बाई 6 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180 बाई कितने से? पाई से। पाई से पाई कैंसिल, 6 से 180 कैंसिल, तो पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही अगला कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मेरे को वैल्यू मालूम करनी है पाई बाई 3 रेडियन इन डिग्री कितना होता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, सो पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 180 कैंसिल, कितने टाइम? 60 टाइम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं भी पड़ेगी, तो ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप मेमोराइज कर लीजिए बिल्कुल। 0 डिग्री 0 के इक्वल, 30 पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3, 90 डिग्री पाई बाई 2, 180 डिग्री पाई एंड 360 डिग्री 2 पाई। अगर इतना भी आप याद कर लें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके, ओके, एट लास्ट एक टॉपिक रह गया, साइन कन्वेंशन इन द मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे लेना है? यहाँ पे दो टाइप के एंगल होंगे आपके, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। तो क्या होता है पॉजिटिव एंगल और क्या होता है नेगेटिव एंगल? तो ये कुछ नहीं है डियर, ये मेजर करने के तरीके पे डिपेंड करता है। इफ वी मेजरिंग द एंगल एंटी क्लॉकवाइज, इफ वी मेजरिंग द एंगल एंटी क्लॉकवाइज, देन द एंगल इज positive. If we measure the angle anti-clockwise, then the angle is positive. क्या होता है इसको समझते हैं। एक लाइन है मान लीजिए OA और दूसरी लाइन है OB। ठीक है, अब मुझे इस OA और इस OB के बीच का एंगल क्या करना है? मेजर करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मूव कैसे करते हैं ये देखना है। पहले तो मैंने कहा अगर मैं ऐसे मूव करूंगा, ये इस तरीके से मूव कर रहा हूं, बताइए कैसे मूव कर रहा हूं? घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं तो एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो मूव करते कैसे हैं? तो आप बचपन से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहे हैं और पॉजिटिव एंगल ही मेजर करते हैं। कैसे इसको समझते हैं? हमने यहाँ पे OA पे एक प्रोटेक्टर सेट किया। ओके, अब यहाँ पर आप क्या लेते थे? यहाँ पे आप 0 लेते थे प्रोटेक्टर का। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो मिलता था वही क्या होता था? OA और OB के बीच का एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है और यहाँ से अब आप कहाँ की ओर मूव करते थे? ऐसे देखते थे ना मार्किंग, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 45। अगर यहाँ पे जाने पे आपको 45 मिल रहा है तो आप बोलते थे इनके बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। और कैसे गए हैं आप? ये 0 से शुरू किए, ये यहां से शुरू किए और कहां की ओर जा रहे हैं? ऊपर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो एंगल कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, और बचपन से ही आप यही काम करते आ रहे हैं। ठीक है, ये है एक लाइन, ये है एक लाइन, ये है, इनके बीच का एंगल मेजर करना है।
तो ओ मान लीजिए ये ओ ए है, ये ओ बी है, इनके बीच का एंगल मेजर करना है। आप वही करते थे, प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके से सेट किया, यहाँ पे क्या रखते थे 0, और किस डायरेक्शन में मूव करते थे 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 90, ऐसे यहाँ पे पहुंचने पे मान लीजिए आपको 120 डिग्री मिला, तो ये ऐसे यहाँ से यहाँ की ओर मूव किए, तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, इफ वी मेजर द एंगल क्लॉकवाइज, अगर हम एंगल कैसे मेजर करते हैं क्लॉकवाइज, और ऐसे आप कभी भी मेजर बचपन से अभी तक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्लास 11 से ऐसे भी मेजर करना पड़ेगा। इफ वी मेजर द एंगल क्लॉकवाइज देन द एंगल इज नेगेटिव। तो एंगल कैसा होता है डियर? नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल आपको मेजर करना है। ये है ओ ए और ये है ओ बी, और आपने प्रोटेक्टर को ऐसे सेट किया, ठीक है। इसका 0 यहां पर रखा। अब आप कहाँ की ओर मूव कर रहे हैं? नीचे की ओर मूव कर रहे हैं ना, 10, 20 ऐसे। यहां पर जाने पे आपको मान लीजिए 30 मिला, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। लेकिन साइन कैसा लिया जाएगा? इस बार आप कहाँ की ओर आए? नीचे की ओर, यानी कि ये यहां से चलना शुरू हुए और इधर की ओर आए, तो एंगल कैसा होगा? नीचे की ओर आने पे नेगेटिव होगा। तो दैट इज -30 डिग्री एंगल। ओके, अच्छा, ऐसे ही पुराना केस ये, अगर यही है, ठीक है। अगर आप प्रोटेक्टर यहां सेट कर देते हैं, ठीक है, ये है ओ ए और ये है ओ बी, और आपने प्रोटेक्टर इस तरीके से सेट किया, ठीक है। यहाँ इसको रखा 0 पे, और आप ओ बी और ओ ए के बीच का एंगल देख रहे हैं, इसको सेट किया 0 पे। यहाँ पे ये 10, 20, 30, 40, यहाँ पे जाने पे आपको 40 मिला, तो ये एंगल तो 40 डिग्री है। बट आप यहां से शुरू हुए हैं और कहाँ की ओर आए हैं? घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज आए हैं। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, दैट इज -40 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप यहां से ये ऐसे एंगल मेजर करते हैं इन दोनों के बीच का, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे अगर चमक रहा हो तो ये दो लाइन है, इनके बीच का एंगल अगर ऐसे मेजर करते हैं तो एंगल कैसा? पॉजिटिव। अगर इनके बीच का एंगल यहां से ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है, ये, तो अब आपका कैसा होगा? एंगल नेगेटिव, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई ज्यादा टफ नहीं है। ओके, थैंक यू। काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए।